नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। यूपी पीएससी आरओ 2023 को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज देख रहे थे। और इस क्रम में बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जीएस वर्ल्ड से जो है 5 टेस्ट देख चुके हैं। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे आपको पीसीएस मंत्रा से हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे जो है टोटल हम लोग टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। आज इसका हम टेस्ट नंबर 4 देखने वाले हैं। ये टेस्ट का मैं सीक्वेंस आप सभी को बता दिया हूँ, जो हाल फिलहाल अभी इस चैनल पे अभी हमेशा के लिए है नहीं, जो शेड्यूल अभी चल रहा है। यहाँ पे आपको जो है MWF में, ठीक है, MWF में जो है आपको अभी आरओ से रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा। साथ साथ जो है TTS में, ठीक है, इसमें आपको BPSC 69 को लेकर टेस्ट सीरीज आपको कराया जा रहा है। साथ साथ संडे को जो है अभी यूपी जो है एससी 2024 के लिए अभी टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट जो है किए हुए हैं। यहाँ पे बात करें यूपीएससी 2024 की, तभी इसमें टाइम बहुत अधिक है। और ऐसे में लेके ध्यान में देखते हुए अगर ध्यान दें तो अभी से अगर टेस्ट करें तो बेहतर होगा अपने लिए। एक एक टेस्ट करते जाएं। तो इसका टेस्ट नंबर 1 हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसका 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। तो जो लोग यूपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हैं वो जाके वो टेस्ट देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको MWF में अभी आरओ से रिलेटेड टेस्ट मिलेगा। आगे चल के जैसे ही आपका एग्जाम फॉर्म वगैरह आ जाता है, एग्जाम डेट आ जाता है, तो हम लोग जो है कोशिश करेंगे डेली एक टेस्ट करने का। इसके अलावा यहाँ पे एक मेंटरशिप प्रोग्राम की मैं बात किया हूँ, 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 1 अगस्त 2023 से। तो जल्द से जल्द जो है आप लोग इसमें ऐड हो जाएं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिंक वगैरह उसका जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका मैं प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ जो भी आपके आपसे संबंधित कोई भी बच्चे हों जो इससे रिलेटेड पढ़ाई करने वाले, चाहे यूपी पीएससी करने वाले हैं 2024, या आरओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बीपीएससी या यूपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, तो उनको ये लिंक जरूर आप शेयर कर देंगे। क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम जो है, चाहे यूपी पीएससी के लिए बात मैं करूं या आरओ के लिए बात करूं, BPSC 69 हो या आपका यूपीएससी 2024, सारे के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो ऐसे में आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं। बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही साथ मैं बताया हूँ कि डेली जो है 9 बजे सुबह में, ठीक है, तो आज भी 9 बजे ही ये आपको अभी हम ये टेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे साथ पैरेलली आप लोग जो है ये टेस्ट जो है दे सकते हैं। तो ये चूंकि टेस्ट आपका अभी लाइव आप सभी को जो है दिख रहा होगा, तो ऐसे में आप कमेंट बॉक्स में भी चाहें तो आंसर कर सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि आपका कितना जो है आप इसमें आंसर सही कर पाए, ठीक है। बाकी टेस्ट देने से तो बहुत सारे फायदे हैं, फायदे आप सभी को पता ही हैं। यदि आपको आता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, सीख लेते हैं। एक पैटर्न का भी आपको नॉलेज होता है कि आपका जो है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, तो आज जो अपना टेस्ट है इसका टेस्ट नंबर 4, ये हिंदी के ऊपर है। तो ये हिंदी का टेस्ट है, इसको हम लोग देखने वाले हैं, और ये हम लोग पीसीएस मंत्रा से देख रहे हैं। चलिए, तो एक एक प्रश्न को मेरे साथ पैरेलली सॉल्व कीजिए। इसके अलावा आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न देखिए। अच्छा, ये सब इंस्ट्रक्शन वगैरह बताना इसलिए जरूरी होता है, मैं चाहता तो नहीं बताता, लेकिन कोई भी नया बच्चा है तो जो मान लीजिए आज लेक्चर पहली बार देख रहा है तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन जरूरी है, इसलिए एक आध मिनट आपका एक्सपेंड होता है। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, यहाँ पे कुढ़न है, द्वेष, डाह और उत्कंठा। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका उत्कंठा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा। देखिए, कुढ़न, द्वेष और डाह, ये जो है ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, कुढ़न, द्वेष या डाह, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वस्त्र का, ठीक है। देखिए, पट है, मयूख, चीर, वसन, ठीक। सही इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी, मयूख, ठीक है। बाकी देखेंगे तो पट, चीख, वसन, ये सब जो है वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, मयूख का मीनिंग क्या होता है आपका, किरण, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, तुषार, अंशु, रशिम और मरीचि, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए, तुषार, ठीक है। आप लोग भी पैरेलली मेरे साथ आंसर करते रहिए। बाकी देखें यहाँ पे तो अंशु, रश्मि और मरीचि, ठीक है, ये जो है किरण का पर्यायवाची शब्द है। जबकि तुषार जो है किसका है, ये है आपका ओस का।
ये वो उसका पर्यायवाची शब्द है। अगला देखें, निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? देखिए यहाँ पे परिजात है, मधुसूदन, अरविंद और मनमत। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मनमत। ठीक है, तो मनमत जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, जबकि यहाँ पे देखिए परिजात है। ठीक है, परिजात जो है कल्प वृक्ष का है, मधुसूदन जो है कृष्ण का है, और अरविंद जो है ये कमल का है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से आकाश का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखिए व्योम, दीर्घ, मंदाकिनी और अजीर। आकाश का पूछा गया है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, व्योम। ठीक है, व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द है, जबकि यहाँ पे दृग जो है, दृग किसका है? आपका आंख का। दृग हो गया आंख का। ठीक है, याद रखेंगे। ये जो मंदाकिनी है ये जो हो जाएगा आपका आकाशगंगा का, और अजीर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आंगन का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है? नग है, तुरंग, कृषाणु, अटवी। ठीक है, देखिए इसमें जो तुरंग शब्द है ये घोड़ा का जो है पर्यायवाची शब्द है, जबकि यहाँ पे देखेंगे नग जो है नग पर्वत का है। ठीक है, कृषाणु जो है अग्नि का, और यहाँ पे अटवी जो है ये जंगल का। एक दो बार रिपीट करके ध्यान देंगे। अच्छा, ये जो आरो यारो का मेंटरशिप प्रोग्राम है वहाँ पे सारा आपको स्टडी मटेरियल वगैरह दिया जाएगा। जितना स्टडी मटेरियल से आपका एग्जाम निकल सकता है सारा कुछ वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ न्यूज़ पेपर वगैरह, करंट का मैगजीन वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा ठीक है, यदि आप जो है तैयारी करने के लिए रेडी हैं तो हम आपके लिए बिल्कुल एक ईमानदार प्रयास अपना करेंगे। ठीक है, और आपको डेली जो है वहाँ पे टॉपिक देंगे, और डेली टॉपिक का उसी दिन शाम को जो है आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी वहाँ पे करेंगे। साथ साथ यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कर ही रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट वगैरह भी करेंगे हम लोग। सारा कुछ करेंगे, पूरा आपका फाइनल जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक हम लोग जो है वहाँ पे काम करेंगे, यदि आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। ठीक है, चलिए प्रश्न के साथ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची के दृष्टि से अन्य से भिन्न है? देखिए महीधर है, मेरु है, भूषण और तुंग। यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी, भूषण। ठीक है, देखिए यहाँ पे महीधर है, मेरु और तुंग है, ये तीनों जो है किसका है? पर्वत का पर्यायवाची है। ठीक है, जबकि भूषण जो है ये इसका अर्थ क्या होता है? गहना होता है, तो ये इन सबसे अलग है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची के दृष्टि से अन्य से भिन्न है? देखिए शुक है, कीर है, दुम्र है और सुआ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दुम्र। ठीक है, शुक, करी और सुआ। ठीक है, तोता के पर्यायवाची शब्द हैं ये। सुआ हो गया, ठीक है, और सुख हो गया। जबकि यहाँ पे द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? अन्य से सब अलग है। समीर, केतन, मारुत और प्रभंजन। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केतन। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे तो समीर जो है, मारुत है, प्रभंजन, ये सब किसका है? हवा का है। समीर, मारुत और प्रभंजन। जबकि यहाँ पे केतन जो है ये झंडा का जो है पर्यायवाची शब्द है। अगला देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ क्या बताया गया? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? यश, कृति, मध्य, आसव, यमुना, रविशुद्ध, वर्षा, पावश। देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, चूंकि गलत बताना था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यश जो है कृति, ये बिल्कुल सही है। मध्य आसव, वर्षा, पावस। ठीक है, ये बिल्कुल ही सारा क्या है? स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे यमुना, रविशुद्ध ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये जो है इसका होता है आपका घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11। देखिए प्रश्न क्या है? सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। इसमें कौन सा शुद्ध रूप है? सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, सभी मिलकर स्कूल जो है साथ जाते थे, स्कूल जाते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? यहाँ पे सही बताना है। देखिए, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम जो है 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे।
ऑप्शन यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा शुद्ध वाक्य? ऑप्शन डी। ठीक है, श्री राम जो है 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। अगला देखिए, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है इसमें? जीवन और जो है साहित्य में निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का पास का संबंध है, परस्पर संबंध है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, घोर संबंध यानी घनिष्ठ संबंध। अगला देखिए, कौन सा शब्द जो है वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? ठीक है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया है, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। यहाँ पे चूंकि देखिए अधिकांश वगैरह वर्ड यूज कर दिया गया है, ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जब अधिकांश लगा दिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है भाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे में सारा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। ठीक है, यह आपकी जो है अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनधिकार है, यह चेष्टा आपका अनधिकार है। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। ठीक है, यहाँ पे जो है वर्तनी दोष है, अनधिकार के स्थान पे जो है अनधिकार शब्द जो है शुद्ध। क्योंकि यहाँ पे देखिए अनधिकार है, यहाँ भी अनधिकार लिखा है, यहाँ भी अनधिकार लिखा है, यहाँ पे अनधिकार लिखा हुआ है। ठीक है, वर्तनी अशुद्धि था। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, सही कौन सा है? देखिए, विवर्त, ज्योत्सना, विरहणी, उत्कर्षता। देखिए ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा, विवर्त। ठीक है, अन्य शब्द जो है अशुद्ध है यहाँ पे। ठीक है, देखिए ज्योत्सना यहाँ पे गलत है, इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा आपका? ज्योत्सना। ठीक है, उत्कर्षता नहीं होता है, उत्कर्ष होता है। ठीक है, ऐसे में ये भी गलत है। ठीक है, बाकी जो है विरहणी ये भी गलत है, वीर जो है हिरणी होता है। चलिए अगला देखते हैं। अशुद्ध जो है वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अशुद्ध कौन सा है इसमें? निरपेक्ष, अंधिकार, पौराणिक और देदीप्यम। यहाँ पे क्या बताना है? शुद्ध शब्द। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बन जाएगा। बाकी देखेंगे तो यहाँ पे जो है देखिए, पौराणिक जो है आपका क्या है? ये आपको अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध बताना था ना यहाँ पे। ठीक है, तो पौराणिक क्या है आपका? अशुद्ध है। बाकी सब कुछ तो यहाँ पे सही दिख रहा है, निरपेक्ष सही है। ठीक है, चलिए। अच्छा, पौराणिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? पौराणिक हो जाएगा आपका पौराणिक। ठीक है, अगला देखिए। 1 मिनट वेट करेंगे, थोड़ा स्क्रीन यहाँ पे रुक गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वेट करेंगे, कभी कभी स्क्रीन से रिलेटेड भी इशू आ जाता है। देखिए, यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का बताना है। इन सब में अशुद्ध कौन है? स्वास्थ्य, इज्जर, बुधवार, उपलक्ष्य। देखिए, स्वास्थ्य तो यहाँ पे शुद्ध है, बुधवार भी सही लिखा है, उपलक्ष्य भी। यहाँ पे अशुद्ध कौन सा है? झज्जर है। ठीक है, शुद्ध शब्द देखेंगे तो इसका क्या बन जाएगा? झज्जर। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। देखिए, एक अच्छा प्रैक्टिस यहाँ पे कर लीजिएगा, तो यहाँ से कोई प्रश्न आपका गलती नहीं हो पाएगा। निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध वाक्य का चयन करें। देखिए, आप सचमुच भाग्यवान हैं, उनका प्रयत्न निष्फल गया, गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, हिंदी राजभाषा है। क्योंकि यहाँ शुद्ध बताना है। देखिए, हिंदी राजभाषा है तो बिल्कुल गलत है, ये राजभाषा वर्ड ही गलत है यहाँ पे। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे सही क्या है? ऑप्शन बी, उनका प्रयत्न निष्फल गया। ठीक है, आप सचमुच भाग्यवान हैं। ठीक है, भाग्यवान होता है, भाग्यमान नहीं होता है। ठीक है, ऐसे में ये भी गलती। गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है। ठीक, गर्मी से पहले बसंत ऋतु जो होती है, यहाँ पे जो है देखेंगे। चलिए
आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आपका ऑप्शन सी है ये भी गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वसंत जो है शब्द ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करने, कौन सा गलत है यहाँ पे? चावल, धुरंधर, गवार या जंजीर? अशुद्ध बताना है। ठीक है, देखिए चावल तो शुद्ध है, धुरंधर भी यहाँ पे शुद्ध दिख रहा है, जंजीर भी यहाँ पे ये अशुद्ध हो गया। ठीक है, इसका गंवार का शुद्ध शब्द जो है क्या हो जाएगा आपका? गंवार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए जूम ही नहीं करना पड़ेगा। घरेली गाय में बहुत ज्यादा दूध होता है, उक्त वाक्य में क्या है? बताना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए एक विशेषण एक विशेष्य है, दो विशेषण दो विशेष्य है, दो विशेषण तीन, या तीन विशेषण दो विशेष्य है। घरेलू, ठीक है, एक तो वर्ड यहाँ पे घरेलू इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बहुत और ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? दो विशेषण और दो विशेष्य। और देखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है घरेलू तथा बहुत जो है ज्यादा, ये क्या है? घरेलू, और बहुत ज्यादा क्या है आपका? विशेषण है। गाय तथा दूध क्या है? विशेष्य है। ऐसे में ऑप्शन बी बनेगा। अगला देखिए, 40 शेर घी में विशेषण है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है यहाँ पे। निश्चित परिमाण बोधक है या अनिश्चित है, या आपको पूर्णांक है या अपूर्णांक बोधक है? देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्योंकि 40 शेर घी है, तो यहाँ पे जो है निश्चित परिमाण जो है बताया जा रहा है, तो ऐसे में ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 40 शेर क्या क्वांटिटी को बता रहा है और क्या निश्चित परिमाण को बता रहा है। ठीक है, 40 शेर बोले या कोई और क्वांटिटी बोल रहा है, 20 गज मलमल, ठीक है, 5 गज कालीन, कुछ भी शब्द ऐसा बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन जो है विशेषण शब्द है? यहाँ पे क्या पूछा गया? विशेषण शब्द कौन सा है? देखिए तो काफी आसान सा प्रश्न है। सिद्धि, आकर्षण, अध्ययन और मानव। मानव जो है मनु का विशेषण है, तो ऐसे में ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, सिद्धि का सिद्ध होता है आपका विशेषण, आकर्षण का आकृष्ट होता है। ठीक है, और अध्ययन का देखेंगे तो आदित होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24। मिश्रा जी जो है मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आए। उक्त वाक्य में कुल कितने विशेषण हैं? यहाँ पे कुल कितने विशेषण इस्तेमाल हुए हैं? देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया? 70 जो है किलो। ठीक है, दूसरा देखिए तो 20 किलो और 10 किलो, ऐसे में तीन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सुमेलित नहीं है। ठीक है, बताइए, एक तरफ विशेष्य है और एक तरफ विशेषण है। पंजाबी पंजाब है, सुंदरता सुंदर, क्रयकृत स्वर्ण स्वर्णिम। देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी सुंदरता सुंदर, क्रयकृत, स्वर्ण स्वर्णिम। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? देखिए सफल, प्रेमी, भलाई या अधर्म। ठीक है, प्रेमी जो है प्रेम शब्द का विशेषण है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 27। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? देखिए लोभी, सिद्धांत, सैंधव और नागरिक। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, आंसर करें। लोभी, सिद्धांत, सैंधव और नागरिक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, सिद्धांत जो है विशेष शब्द है, और सिद्धांत का विशेषण क्या होता है आपका? सैद्धांतिक होता है। चीरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, निम्न में से मुख्य विशेषण कौन सा है? देखिए तो मुख्य की बात की जा रहा है, तो यहाँ पे कुत्ता कैसा है? पालतू है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 21वां में कौन सा विशेषण है? आंसर करें। देखिए गुणवाचक है, क्रमवाचक है, या परिमाण है, या सर्वानिक है? देखिए 21वां में क्या है? क्रमवाचक है, ऐसे में क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
अच्छे लोग सुबह उठते हैं, उक्त में कौन सा विशेषण है? देखिए यहाँ पे विशेषण की बात की जा रही है, तो किस लोग की? अच्छे लोग की बात की जा रही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युक्त शब्द नहीं है? विलोम कौन सा नहीं है ये बताना है। देखिए, सुदीन, उदीन, असन, अनसमन, वरिष्ठ, कनिष्ठ, अथ, इति। आंसर करें। देखिए यहाँ पे अथ इति ये सही है, वरिष्ठ कनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। असन जो है अनसन हो जाएगा, शुदीन का जो है कुदीन नहीं, यहाँ पे दामिनी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा गलत है ये बताना है। देखिए, सहचर्य, अलगाव, ग्रस्त, मुक्त, सगुण, दुर्गुण, अमर, मर्त्य। यहाँ भी गलत ही आपको ढूंढना है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। सगुण का क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? गलत ही ढूंढना है यहाँ भी। देखिए, आदृत है, तिरस्कृत, उद्यत, विनित, उपमेय, अनुपादेय, रिद्धि, विपन। गलत ढूंढना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। उपमेय का जो होगा आपका क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है। आदृत तिरस्कृत ही होगा, उद्दत विनीत ही होगा, रिद्धि विपन ही होगा। अगला देख, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सुमेलित नहीं है? उर्वर, उषर, ईशान, आपको नैर्कृत्य, उन्मूलन, रोपण और यथार्थ, आजौ। तो यथार्थ का जो होता है कल्पित या आदर्श होता है, तो ऐसे में गलत हो गया, बाकी सब यहाँ पे सही है। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कृपण, उदार, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गुड़द्य, गुड़हीन, उद्भव, अनुदात। यहाँ पे ऑप्शन जो है क्या गलती है? डी गलत है। उद्भव का क्या होता है? आपका अवसान होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन जो है विलोम युग में सही सुमेलित नहीं है? देखिए, घातक, रक्षक, झंगीकृत, दृढ़, तुष्ट जो है रुष्ट, दाखिल, खारिज। यहाँ पे बताना है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। झंकृत का क्या होगा? आपका निस्तब्ध हो जाएगा। बाकी तो सब सही है। यहाँ पे घातक, रक्षक, श्रेष्ठ, रुक्त, दाखिल, खारिज। निम्नलिखित में से असीम का विलोम शब्द है? ठीक है, यहाँ पे सीम है, वसीम, शसीम या निश्चित। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी, ससीम। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, गृहत, व्यक्त, गुरुत्व, लघुत्व, आकीर्ण, साकीर्ण, क्रोध, क्षमा। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे आकीर्ण जो है शब्द, इसका विलोम साकीर्ण यहाँ पे दिया है, साकीर्ण नहीं, यहाँ पे क्या होता है? विकीर्ण होता है, ठीक है। बाकी क्रोध का तो क्षमा सही है। अगला देखिए, फिर से मैं आपको बताना है, बताइए कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है। आंसर पैरेलली आप लोग करते रहिए, ठीक है। पूरे 60 प्रश्न हैं आपके इस टेस्ट में। देखिए, अर्जित जो है उपलब्ध, अदोष, सदोष, अवेक्षा, अनवेक्षा, आलोक, तिमिर। बाकी सब तो यहाँ पे सही है, आलोक, तिमिर ही होगा, अवेक्षा, अनवेक्षा, आदोष, सदोष। अर्जित उपलब्ध नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अर्जित का क्या हो जाएगा? अनार्जित। चलिए अगला देखते हैं, उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा इसमें आपका? ऑप्शन देखिए, आरोपण, ठीक है, आरोपण या रोपण, ठीक है। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए एक शब्द बताना है। देखिए, खाने से आंसर आप लोग कीजिए, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन को उच्छिष्ट बोलते हैं। ऐसे बुभुक्षा किसको बोलते हैं? खाने की इच्छा को, ठीक है। ये आपका पिष्ट पेशन किसको बोलते हैं? कही हुई बात को बार बार कहना। निसंग, ये जो है किसी के साथ संबंध ना रखने वाला। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है के लिए एक शब्द बताना है।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्रैण बोलते हैं। ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे असूर्य पश्या है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। समदर्शी, ठीक है, जो सबको जो है समान भाव से देखता हो। प्रियदर्शी, जो देखने में जो है प्रिय लगे। आगे देखिए, 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। आंसर कीजिए। देखिए, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, मासिक। 15 दिन में, यहाँ पे 15 दिन में एक बार है ना, ये मासिक नहीं होगा, यहाँ पे एक बार होने वाला, इसको पक्षिक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पक्षिक ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे मासिक किसको बोलेंगे, मासिक बोलेंगे माह में एक बार होने वाले को। ठीक है। पंद्रहत किसको बोलेंगे आपको, तो यहाँ पे पंद्रहत जो है कुछ 15 करके ही आएगा, चलिए इसका बाद में डिस्कशन करेंगे। त्रैमासिक, त्रैमासिक तो सिंपल है, 3 माह में होने वाला। अर्धवार्षिक बोला जाएगा 6 माह में या 6 माही। ठीक है। अगला देखिए, दो लोगों के बीच जो है परस्पर होने वाले बातचीत के लिए एक शब्द बताना है। कथित, कथोप, कथन। देखिए, दो लोग के बीच परस्पर यदि बातचीत हो रहा है, यानी दोनों लोग एक दूसरे से रिप्लाई कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कथोप कथन। ठीक है। कानीन है यहाँ पे, कानीन किसको बोलते हैं, जिसका जन्म जो है अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो। ठीक है। क्यू दंती किसको बोलते हैं, जो बात पूर्व काल से लोगों को सुनकर प्रचलित हुई है। और कथित का मतलब तो सिंपल ही है कि जो कहा गया हो। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 45। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो, उसके लिए एक शब्द जो है क्या बताया जाता है। कृत, कुक्षिभर, काकवंध्या या बंध्या। इसको बोला जाता है काकवंध्या, ऑप्शन सी। ठीक है। कृत किसको बोलते हैं, जिसे खरीद लिया गया हो। कुक्षिभर किसको बोलते हैं, केवल पेट भरने वाले को। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। जिसके सर पे बाल ना उगे हो, उसके लिए क्या एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पे खींचर है, गुरुग्न, खलवाट या चंपू। खलवाट बोलते हैं जिसके सर पे बाल ना उगे हो, तो ऐसे में ऑप्शन सी हो जाएगा। खींचर किसको बोलते हैं, जो नभ में चलता है। ठीक है। गुरुग्न किसको बोलते हैं, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य। चंपू किसको बोलते हैं, गद्य पद्य मिश्रित जो है काव्य को। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। देखिए, जो सुनने योग्य है, जो कानों को सुनने में कटु लगे, परंपरा से सुना हुआ, सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना। अनुश्रुति, परंपरा से सुना हुआ, जो ऑप्शन सी बनेगा। जो सुनने योग्य योग्य होता है उसे क्या बोलते हैं, श्रव्य बोलते हैं। ठीक है। जो कानों में सुनने में कटु लगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण कटु। और नेक्स्ट है सुनकर भी ना सुनने का नाटक करने वाला, इसको क्या बोलते हैं, अनसुना। सब सिंपल सिंपल सा है। आगे देखिए, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द बताना है। स्वदज, सदावर्त, क्रियामा, समिष्टि मूलक। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सदावर्त नित्य दिन दुखियों को भोजन कराने की व्यवस्था को बोलते हैं। अच्छा, स्वदेश किसको बोलते हैं, पसीने से उत्पन्न होने वाला। ठीक है। क्रियामा किसको बोलते हैं, रात्रि का जो है तीसरा पहर। ठीक है। और लास्ट यहाँ पे समष्टि मूलक है, ये जो है संपूर्ण समाज से संबंधित। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए के लिए एक शब्द बताना है। वर्धमान, मद्यप, रूपक या यथाशक्ति। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रूपक। ठीक है। रूपक जो होता है वैसा काव्य जिसका अभिनय जो है किया गया हो। अच्छा, वर्धमान किसको बोलते हैं, जो बढ़ रहा हो। ठीक है, जो बढ़ रहा हो उसको वर्धमान। मद्यप, जो शराब का आदि हो। ठीक है। यथाशक्ति, ये अपनी शक्ति भर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त शब्द के लिए वाक्य बताइए। कुछ लाभ पाने की चाह, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, जीवन का खालीपन, उत्तराधिकार से मिली जायदाद। देखिए, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, रिक्त बोलते हैं उसको। अच्छा, बाकी यहाँ पे देखें तो कुछ लाभ पाने की जो चाह है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिप्सा।
युद्ध करने का प्रबल इच्छा जो होता है यू तसा हो जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अक्षर, आंसू, गोस्वामी, यमुना। देखिए कल इसके ऊपर थोड़ा सा बात किए थे, तत्सम और तद्भव। तत्सम यानी ज्यों कहते हो, तद्भव उसका समय के अनुसार एक बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, समय के हिसाब जो शब्दों का एक रूप जो चेंज हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं? तद्भव। इसमें पूछ रहा है तद्भव शब्द कौन सा है, ये कौन हो जाएगा आपका? आंसू। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाता है आपका? अश्रु। बाकी देखिए यमुना, गोस्वामी, अक्षर, ठीक है, ये सब जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, और यमुना का जो है आपको तद्भव पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? जमुना। ठीक है, यमुना को बहुत सारे लोग देखिए जमुना भी बोलते हैं। ठीक है, बिगड़ा हुआ रूप है। गोस्वामी को लोग गोसाई बोल देते हैं। ठीक है, अक्षर को लोग जो है क्या बोल देते हैं? यहाँ पे आखर बोल देते हैं। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव बताना है फिर। ठीक है, आंसर कीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए बच्चा, काश, शब्द या रोम। ठीक है, तो यहाँ पे जो तद्भव है कौन सा है? बच्चा है। इसका तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? वत्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब तो यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचानिए, गलत बताना है। देखिए, करौंदा, कर्मदर्द, खिचड़ी, कृशर, कठना, ग्रंथन, चमगादड़, चतवर। चमगादड़ जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है आपको? चर्म चट, चर्म चटक। चर्म चटक क्या है? ये आपको तत्सम शब्द है और इसी का चमगादड़ जो है आपका तद्भव है। ठीक है, वैसे में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी सब यहाँ सही है। अच्छा, चतवर जो है किसका? ये चतवर जो है चबूतरा का तत्सम शब्द है, ये भी बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53 हो गया, 54। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द का युग्म चिन्हित करना है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, भतीजा, भारतज्य, खटिया, खटवा, सरजोना, सजापन। देखिए तद्भव और तत्सम, इधर क्या है आपका? तद्भव और इधर तत्सम है, इसमें कौन सा आपको सही सुमेलित है ये बताना है। देखिए पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो गया। ठीक है, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुषार्थ जो है तद्भव है और तत्सम कौन है? पुरुषार्थ है। क्लियर है? जबकि और सब विकल्प में देखें यहाँ पे भतीजा। ठीक है, भतीजा का भारतज्य नहीं, यहाँ पे भ्रा त्रिज्य होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो है खटिया, खटवा। देखिए ये खटवा यहाँ पे खाट हो जाएगा। ठीक है, और सजापन यहाँ पे सजाना हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव बताना है, आसान सा है, बताइए। आशीष, कार्य, केस और अग्नि। ठीक है, देखिए केस शब्द क्या है आपका? तद्भव, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी देखेंगे केस का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? केस। अगला देखिए, गलत युग्म को पहचानिए, तद्भव और तत्सम। यहाँ पे क्या बताना है? गलत। देखिए, फिटकिरी है, स्फटिक है, पल्ला, पल्लव, नींबू, निम्ब, तलवार, तखारी। आंसर कीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, नींबू, निम्ब दिया है। नींबू जो होगा आपका ये निम्बुक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका? तत्सम शब्द। बाकी फिटकिरी, स्फटिक, पल्ला, पल्लव, तलवार, तखारी। निम्नलिखित में से कौन तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है बताना है। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्फूर्ति है, तड़ाग है, त्योहार है और दीपावली। तत्सम नहीं है, ये क्या हो जाएगा? त्योहार। ठीक है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है? तिथि, वार होता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द सही सुमेलित नहीं है? चौथा, चतुर्थ। ठीक है, इतना, इरियत, 68, 28, आपको 31, 31। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है आपको? तद्भव तत्सम का कौन सुमेलित नहीं है? देखिए पहला ही यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, चौथा, चतुर्थ। ठीक है,
ये तो चौथा चतुर्थी तो सही है। इसमें क्या बताना था, कौन शब्द जो है सही है, ये तो सही है, ठीक है, सही ही बताना है, गलत नहीं बताना है। बाकी देखिए यहाँ पे गलत है, यहाँ पे इतना जो है ईयत दिया है, ये ईयत होगा लेकिन लिखने का तरीका गलत है, ठीक है? फिर यहाँ पे 68 जो है, इसका हो जाएगा अष्टाजिष्ट 31, 31 का एकत्रिष्ट होता है, एक जो है त्रिष्ट होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का फिर युग्म कौन सा सही सुमेलित है, सही बताना है यहाँ पे। देखिए, चिड़िया, चरटक, पुराना, पुराण, पनही, पाहन, मौसा, मातृ जाते, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी, ठीक है। पुराना जो है पुरान या पुरातन होता है, तो ये बिल्कुल ही सही है। बाकी देखिए यहाँ पे चिड़िया चरटक, चिड़िया चरटक नहीं चटक होता है। पनही है यहाँ पे पाहन, पनही का होता है उपाहन, ठीक है, तत्सम शब्द। मौसी का जो होता है यहाँ पे मातृ जो है कसा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 60, निम्न शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है, तत्सम नहीं, कौन बताना है, तद्भव। विसरना, गुंठन, कटा, रिक्त, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, विसरना, ये क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम जो है विस्मृति होता है, ठीक है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, विस्मृति। बाकी सब देखिए, तो यहाँ पे जो है आपको क्योंकि क्या बताना था, तद्भव, ठीक है। चलिए, तो हम लोग 60 प्रश्न फिनिश किए, इसका टेस्ट नंबर 4 हम लोग फिनिश कर लिए, ठीक है। आप लोग इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक जो है कंटेंट पहुंच जाए। देखिए, आपको जो भी बेहतर कंटेंट मार्केट से कहीं मिलता है, आप उसे जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक आप ज़रूर पहुंचाने का काम करें। चलिए, फिर नेक्स्ट स्टेज में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।